नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर का मंडे एडिशन। और आज टक्कर के मंडे एडिशन में उदयनिधि स्टालिन, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता और एमके स्टालिन के सपुत्र यानी तमिलनाडु सीएम के सपुत्र, उनका कहना है सनातन धर्म को खत्म होना चाहिए। और प्रियंक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के सपुत्र भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। याद करिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हिंदू धर्म तो एक धोखा है, यानी पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक सनातन के खिलाफ एक सीरियल अटैक हो रहा है। यह संयोग है या फिर एक बहुत बड़ा प्रयोग? आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के एडिशन में यानी सोमवार एडिशन में इसी पर हम बड़ी बात करेंगे। क्या आपको सियासत इतना मजबूर कर दिया है कि भारत की आत्मा को भी आप क्वेश्चन लोगों के சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். हिंदू और हिंदुत्व के बाद अब सनातन पर भी नफरती वार का खेल शुरू हो गया है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे कैबिनेट मंत्री उदयनिधि कह रहे हैं कि सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह खत्म कर देना चाहिए। सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। क्या घमंडिया गठबंधन का यह सोचा समझा राजनीतिक रणनीति है क्या कि सनातन धर्म को समाप्त करो, हिंदू धर्म को समाप्त करो? और सनातन धर्म का के ऊपर भी चोट पहुंचाई जा रही है। इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, डीएमके ने चोट पहुंचाई है और इस पर कांग्रेस चुप्पी साफ कर बैठी हुई है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे उदयनिधि का समर्थन कर रहे हैं। Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. औरंगजेब ने बहुत मंदिरों को तोड़े, न सनातन की बुनियाद हिली, न सनातन की मजबूती हिली। रावण के खानदान के लोग हैं। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। रावण नहीं मिटा सका सनातन, कंस नहीं मिटा सका सनातन, तो इन जैसे लोगों की क्या औकात है? मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से ऐन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, और बैठक के ठीक बाद उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इससे पहले नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस को कूड़ा कचरा बता चुके हैं। और तो और सनातन पर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे का ये पुराना बयान ही सुन लीजिए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में, तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। सवाल है कि क्या वोट के लिए सनातन और हिंदू आस्था पर सिस्टमैटिक प्रहार हो रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। INDIA, इंडिया में सनातन के कितने शत्रु? और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि सनातन ही ईश्वर है, यानी सनातन ही सब कुछ है। और उसी सनातन को उदयनिधि स्टालिन कहते हैं डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह है। सनातन पर सीरियल अटैक का विश्लेषण आज सुनिए। मैं आपको एक एक करके सब नेताओं की बात सुनाऊंगा। सनातन को खत्म करना जरूरी है, यानी सनातन जो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है
जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जो हमारे लिए ईश्वर है, उसे खत्म करना जरूरी है। इंडिया गठबंधन के पार्टनर ये बात कहते हैं और सब लोग चुप्पी साध लेते हैं। किसी और धर्म के लिए अगर कहा होता तो तूफान खड़ा हो जाता, सड़कें जाम हो जाती और क्या क्या नारे लगते आप जानते हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। प्रियांक खड़गे ये है सपुत्र मल्लिकार्जुन खड़गे, मंत्री है कर्नाटक के। जो धर्म समान अधिकार नहीं देता वो बीमारी की तरह है। ये जनाब ये कहते हैं, ये समर्थन करते हैं स्टालिन के सपुत्र उदयनिधि स्टालिन का, यानी इंडिया गठबंधन का। और कांग्रेस कहती है कि सब लोग फ्री है अपनी बात करने के लिए। एक और बंदे को आप नोट करिए, ये व्यक्ति है स्वामी प्रसाद मौर्य। हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि धोखा है, ये कहता है। और साथ ही साथ रामचरितमानस बकवास है, इसे बैन किया जाए, इस व्यक्ति के ये कथन है। और एक इंडिया की बैठक से पहले और एक इंडिया की बैठक के बाद, ये क्रोनोलॉजी को समझिए और समझाइए। चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री बिहार, जब से इन्होंने बोला है नीतीश इनसे ज्यादा मिलने लगे हैं। रामचरितमानस में कूड़ा और कचरा है, कूड़े को साफ करने की जरूरत है। किसी और ग्रंथ के लिए बोला होता तो 50 बार उसके बाद माफी मांग चुके होते। बड़ा सवाल, इंडिया की बैठक से पहले और उसके बाद सनातन पर अटैक एक बड़ा सहयोग है क्या? आज इस बड़े सवाल के साथ मैं चर्चा में जाता हूं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रही है सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी की, विवेक श्रीवास्तव है लेफ्ट के नेता, मेरे साथ महंत नवल किशोर दास जी हैं, मेरे साथ शादाब चौहान जी हैं नेता पीस पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। महंत नवल किशोर दास जी, सबसे पहले यह समझाइए सनातन है क्या? श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि सनातन तो ईश्वर ही है। बंधु, सनातन वो है जो प्रत्येक मनुष्य मात्र को समानता प्रदान करता है जी, सद्विचार सन्मति प्रदान करता है, मुक्ति का मार्ग दिखाता है, जहाँ किसी प्रकार की कोई विषमता नहीं है, प्रकृति के कड़कड़ में जहाँ ब्रह्म दर्शन होता है, उसको सनातन कहा गया है। और सबके मूल में सनातन ही है, बाकी सब परंपराएं हैं, मत पंथ हैं, पर धर्म की जहाँ तक बात आती है तो सनातन ही वो है जो सबके मूल में है। और सनातन में किसी प्रकार की विषमता कभी रही ही नहीं। ऐसे सनातन के विषय में इस प्रकार के अवांछनीय शब्दों का प्रयोग करना अति निंदनीय है। और मुझे लगता है कि प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है ऐसे धर्मद्रोही लोगों का कानून के दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके प्रतिरोध करना, ये हमारा दायित्व बनता है। क्योंकि संविधान कुछ हिंदुओं को, सनातनियों को कुछ अधिकार देता नहीं देता है। अभिव्यक्ति के नाम पे कोई कुछ बोलेगा, आपको सनातन मानना नहीं मानना वो आपकी मर्जी हो सकती है, परंतु आप मेरी आस्था को ठेस कैसे पहुंचा सकते हैं? आप मेरे धर्म के विषय में हल्के शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हिंदू कहीं न कहीं मौन बैठ जाता है। हिंदू कहीं न कहीं सबको अपना मानता है भी हमारे। हम वसुदेव की कुटुंब की परंपरा मानते हैं, सिया राम में सब जगह जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी मानते हैं, परंतु कहीं न कहीं जब कोई विधर्मी खड़ा हो जाता है तो शास्त्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए समाज को खड़ा होना पड़ता है। भगवान श्री राम ने गिरवासी वनवासियों को एकत्रित करके रावण जैसे धर्मद्रोही को समाप्त किया था। आज पुनः आवश्यकता है प्रत्येक हिंदू जातवाद क्षेत्रवाद को छोड़ करके धर्म की रक्षा के लिए ऐसे धर्मद्रोहियों को सबक सिखाएं। कानून हाथ में लेने की बात नहीं कर रहा हूं, पर संविधान के दायरे में रह करके ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई विषमता नहीं है, हमारे प्रकार से हमारे यहाँ कोई हीनता नहीं है। हिंदू सब भाई भाई हैं, सब बंधु हैं मेरे, सब सम्मानीय हैं। ऐसा और कहीं देखने को नहीं मिलता जैसा सनातन में समानता है। जी जी, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ विवेक हैं, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता। विवेक जी, ये जो गठबंधन की बैठक से पहले और उसके बाद सनातन पर अटैक, जी, ये तो एक प्लान का हिस्सा लग रहा है। नहीं, मैं आपको अमीश जी बताऊंगा। आपने भगवत गीता से बात शुरू करी तो मैं भी भगवत गीता से ही बात शुरू करूंगा जी। भगवत गीता के अंदर 18वें चैप्टर में 41 से 48 वर्ष अगर आप पढ़ेंगे, उसमें वर्ण व्यवस्था और कास्ट सिस्टम को डिफाइन किया गया है, क्वालिटीज बताई गई हैं। इंटरकास्ट मैरिज के अगेंस्ट लिखा है हमारी उसी भगवत गीता के अंदर।
तो हर धर्म के अंदर, चाहे इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, रिफॉर्म्स की जरूरत होती है। हमारे देश में भी रिफॉर्म्स हुए, ब्रह्मो समाज आया, राजा राम मोहन रॉय आए, विडो रिमैरिज शुरू की गई, अनटचेबिलिटी, और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि रिफॉर्म्स होने चाहिए बिकॉज द हिंदू रिलीजन हैज डिग्रेडेड इनटू व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, एंड हुम टू टच, हुम नॉट टू टच। ये स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं। तो ये जो कमेंट आया है, ये आईएनडीए का फॉर्मल कमेंट नहीं है। हम आईएनडीए के अंदर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अलग अलग राज्यों में अपने समीकरण के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। ये आईएनडीए का प्रस्तावित ये इनका एक व्यक्तिगत कमेंट है। लेकिन जो क्लैरिफिकेशन स्टालिन ने दिया है, उन्होंने क्लैरिफाई किया है दो चीजें। नंबर वन, आई डिड नॉट कॉल फॉर द जीनोसाइड ऑफ द सनातन धर्मीज ऑफ नहीं, मैंने कभी फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी विवेक हियर मी आउट, विवेक यू मेड योर पॉइंट, ओके हियर मी आउट, आराम से इत्मीनान से बात करते हैं, जल्दबाजी मत करिएगा। सनातन डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह है, सनातन को खत्म करना जरूरी है, इसमें रिफॉर्म्स की बात तो नहीं है। वो तो कह रहे सनातन को ही खत्म करना चाहिए। सनातन तो ईश्वर है भगवत गीता के अनुसार। को क्या आपने भगवत गीता को कोट करा? मैं बोल रहा हूं भगवत गीता के अनुसार सनातन ही तो ईश्वर है। नहीं, ठीक है। देखिए, यहां पर आपको इस चीज को, जो सेकंड क्लैरिफिकेशन मैं फिर आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं उनका सेकंड क्लैरिफिकेशन आया, आई स्टैंड बाय माय कमेंट्स। मैं अपने वक्तव्य पर उतनी मुस्तैदी से खड़ा हूं जैसा मैंने बोला था। मैं एग्री कर रहा हूं, ये धर्मांतरण की योजना है। बिल्कुल, यस यू आर करेक्ट। उन्होंने कहा उनके शब्द गलत थे, अमीश भाई, उनके शब्द गलत थे, लेकिन उनकी भावना दलितों की थी, एक द्रविड़ की भावना थी, मूल निवासियों की भावना थी। और ये मुझसे पहले जो बोल रहे थे, इन्होंने कहा उनके शब्द गलत थे, भावना सही थी। सनातन को समाप्त करने की भावना सही है, सनातन को खत्म करने की भावना सही है। आप है तो विवेक श्रीवास्तव ना। मेरी भावना नहीं, उन्होंने सनातन के खिलाफ भावना नहीं, दलितों के पक्ष में बोलने की कोशिश की थी। शब्दों का गलत चयन किया था, और भाई कहां है? एक आदमी को पूजा करने का व्यवस्था है ही नहीं। विवेक एक सेकेंड, और ये स्वामी प्रसाद जातिवाद नवल किशोर जी है इस देश में या नहीं? और नहीं है तो क्या आरक्षण हटा देना चाहिए? भाजपा के प्रवक्ता बता दे मुझे, क्या आप कहना चाहते हैं ओबीसी कुछ होता ही नहीं है, दलित कुछ होता ही नहीं है, आरक्षण की जरूरत नहीं, अम्बेडकर ने दुखी होकर के बौद्ध धर्म अपनाया? क्या ये असत्य है? एक सेकंड, बैरियर की बात तो बड़े सारे हैं। एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड। अभी आप भीमराव अंबेडकर को कोट कर रहे हैं ना। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या लिखा है भारतीय मुसलमानों के बारे में, जरा पढ़ के देख लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा क्या लिखा है। पॉइंट नंबर वन, एक सेकंड हियर में प्रॉब्लम आपकी है कि यू डोंट लिसन। शाउटिंग मैच आई डोंट वांट टू प्ले विद यू, आई डोंट वांट टू प्ले अ शाउटिंग मैच विद यू। होल्ड ऑन, ऑडियो इत्मीनान से बात करिए ना, आप ही के पास आ रहा हूं मैं, तो प्रेम शुक्ला के पास गया नहीं हूं अभी तक। एक बात बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू धर्म ये धोखा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला हिंदू धर्म एक धोखा है, अगर कोई बोले मुस्लिम धर्म एक धोखा है तो फिर क्या मतलब होगा उसका? नहीं, मुस्लिम धर्म धोखा या हिंदू, ये तो गलत शब्द हैं, शब्द गलत हैं, शब्दों की हम निंदा कर रहे हैं। लेकिन एक दलित और एक बैकवर्ड की भावना को तो समझिए। क्या दलित और बैकवर्ड की बात कर रहे हैं? और परदादाओं के साथ एक उपेक्षित व्यवहार किया गया था। किस वजह से आज आरक्षण अंबेडकर ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया, कोई छुआछूत नहीं है किया, और बीजेपी क्यों? भगवान श्री राम ने सबरी के बेर खाए, केवट को गले लगाया, मंदिर के अंदर ब्राह्मण के एक सेकंड, महंत नवल किशोर, विवेक होल्ड ऑन, महंत नवल किशोर वांट्स टू रिप्लाई। एक महंत नवल किशोर वो कह रहे हैं ये बैकवर्ड और ओबीसी की बात थी। 30 सेकंड, महंत नवल किशोर जी। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, सनातन में जाति व्यवस्था की बात ही नहीं थी, समानता की बात है। भगवान श्री राम ने सबरी माता के जूठे बेर खाए, केवट को गले लगाया, गिरवासी वनवासियों को रावण तो वैसे जन्म से कहते तो कितना ऊंचा था, परंतु धर्म के विपरीत रहा तो वो गिरवासी वनवासी जिनको आज लोग दलित कहते हैं, वो हमारे अपने भाई हैं, मेरे अपने बंधु हैं। उनको भगवान श्री राम ने एकत्रित करके ऐसे धर्मंधर राष्ट्रद्रोही से लड़वाया। तो हमारे यहाँ किसी प्रकार की छुआछूत मूल में रही नहीं है। मंदिर में पुजारी बना दीजिए ना दलितों को। विदेशी लोगों ने ऐसा कर दिया हमारे भाइयों को अलग करने के लिए। हम सब सहोदर हैं, हमारे सब भाई हैं, चारों वर्ण सम्माननीय है, पूजनीय है, गलत है, कहीं कोई भेद नहीं है। हाँ,
हाँ, ये बहुत तो अच्छी बात है, मैं तो दुर्भावना आपका पूर्वक समर्थन लोगों करता ने हूँ। किया। और हर मंदिर के अंदर दलित पुजारी बनेगा। दलित आप भी पुजारी declare है, कर दीजिए दलित कि हर पुजारी है मंदिर में, मंदिरों के चाहे अंदर। वो स्वागत हिंदू है, मंदिर हो, दलित स्वागत पुजारी है। होंगे। अच्छा, दलित पुजारी है स्वागत है मंदिर को भैया। मंदिरों के अंदर। स्वागत सारिका है। पासवान, प्रेम शुक्ला, कोई प्रेम भी शुक्ला, व्यक्ति प्रेम शुक्ला। किसी ओके, ऑल जाति ऑडियोज में डाउन, ऑल पैदा- ऑडियोज डाउन। सारिका पासवान जी, हिंदू धर्म को समाप्त करके, खत्म करके कहां जाइएगा? हिंदू राष्ट्र तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। इस्लामिक राष्ट्र आपको मिलेगा, क्रिश्चियन कंट्रीज आपको मिलेगी, आपको बाकी सारे धर्मों के देश मिलेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अब भारत में भी अगर सनातन को समाप्त करने की बात है, हिंदुओं को खत्म करने की बात है, हिंदू धर्म को खत्म करने की बात है, तो कहां जाइएगा? सारिका पासवान को विश्व के कौन से देश में जगह मिलेगी? और आपके नेता कहते हैं रामचरितमानस में कूड़ा कचरा है, कूड़े को साफ करने की जरूरत है। रामचरितमानस कूड़ा कचरा है? अमीश जी, सनातन का अर्थ होता है सत्य, अर्थात सदा से जो रहेगा, अनंत और शाश्वत जो चीज रहने वाली होती है उसे हम सनातन कहते हैं। मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगी अमीश जी, मुझे लगता है उसमें आपको सारे सार समझ में आ जाएंगे। मैं कहना चाहती हूं, यह छुआछूत, यह जात पात हमने पाए हैं जन्मजात। सदियों तक कमर में झाड़ू बांध शोषण किया है मनुवाद। हमारी परछाई से हर कोई तुम्हारे खंडित थे, तुम शोषक थे, हम कुपोषित थे। क्या ये हमारे समाज की सच्चाई नहीं है? कड़वी सच्चाई है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आज दुहाई दे रहे हैं कि उन्होंने सबरी के जूठे बैर खाए, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बहुत साल, बहुत सदियों के बाद हमारे देश में ये छुआछूत, ये जाति पात, ये कमर में झाड़ू बांधना, गले में ये मटका बांधना, ऐसी प्रथा किस हमारे मंदिर में देश की जाति ही पूछ देन के है। प्रवेश मिलता है? आज बता दो सनातन जरा। के नाम पे किस मंदिर में जाति पूछी जाती है? कोई भी श्रद्धालु आए उसको स्वागत है। देखिए, ये बुरी बात है। किसी मंदिर में किसी की जाति नहीं पूछी जाती बहन जी। नहीं करते, सुनने का धैर्य प्रत्येक रखें। सनातनी आ सकता है, स्वागत आपने ये है। बात कहा कि मंदिरों में पूजा करने वाले लोग भी दलित हैं, लेकिन क्या जो नाली और बाथरूम में साफ करने वाले सीवरेज में क्या कोई ब्राह्मण जाति का है? क्या उच्च जाति का लोग है जो सीवरेज को साफ करता है? अरे ठीक है, मंदिरों में आपने प्रवेश दिया दलितों को, लेकिन ये बराबरी तो होनी चाहिए। उस नालों के, उस गंदगी को साफ करने वाला भी तो आपकी जाति का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और यही है जो हमारे धर्म, हमारी जात सारिका पासवान जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा। देखिए, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती और कंधों से जो बड़ी है वो कभी छाती नहीं होती, ये एक सामान्य बात कही जाती है। और मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसका जवाब दीजिएगा। मैं पूछ रहा हूं, सारिका पासवान को किसी और अगर सनातन को खत्म कर देंगे, जैसा इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स लगातार कह रहे हैं, तो सारिका पासवान को दूसरा देश कौन सा मिलेगा? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। शादाब चौहान को तो मिल जाएगा दूसरा कोई देश, आपको कौन सा देश मिलेगा? बताइए ना। इन विच कंट्री यू विल लिव? मुझे समझ में नहीं आता अमीश जी, ये किस तरह का प्रश्न है? अरे ये देश की हमारी खूबसूरती है, हर जाति हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जो क्यों है खूबसूरती? और मैं क्यों है ना, बिल्कुल आपने सही वाजिब बात बोली। ये देश की खूबसूरती है, यहाँ पर हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं। ये खूबसूरती क्यों है? ये खूबसूरती इसलिए क्योंकि ये देश सनातनी है, ये मूलतः सनातनी देश है, इसीलिए खूबसूरती है इस देश की। कोई और देश बताइए ऐसा जहां पर सब धर्म रहते हो? बताइए ना कोई और देश ऐसा जहां पे सब धर्म रहते हो? कोई और देश बताइए जहां मुसलमानों के 72 फिरके रहते हो। अगर मुसलमानों के 72 फिरके रहते हैं, इस्लाम के 72 फिरके रहते हैं, तो वो भारत की सरजमीं हिंदुस्तान में रहते हैं, क्योंकि ये देश सनातनी है। कहीं से भी देश की खूबसूरती नहीं हो सकती और ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ, सनातन धर्म को मानने वाले लोग, क्या हमारे सनातन धर्म में ये नहीं है कि माता और पिता की मृत्यु हुई या परिवारजन की मृत्यु होने पे नख और बाल भी मुड़वाए जाते हैं? लेकिन इसी सनातन धर्म को मानने वाले, इसी हिंदू धर्म को मानने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी माता की मृत्यु पे क्या सर के बाल मुड़वाए? नहीं मुड़वाए। क्या योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पिता की मृत्यु पे अपने पिता के अर्थी को कंधा दिया? नहीं, अब तो परंपरा तो बड़ी सारी है मैडम। परंपराओं की आप बात कर रहे हैं। परंपरा तो ये सावन में मांस नहीं कोई खाता, श्रावण मास में कोई मांस नहीं खाता, लेकिन कई तो मांस पकाते भी है, कई खाते भी है, कोई घर में बनवाते हैं। एक दूसरे से अब वो किसके घर में बना मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये हुआ है ना। ओके, पूरा प्रेम शुक्ला
प्रेम शुक्ला लड़ाई लड़ लीजिए 2024 की। एक तरफ सनातन को बांटा जाएगा जाति में, दूसरी तरफ आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए। देखिए, दरअसल क्या है, इस लड़ाई के पीछे अमीश देवगन जी एक शक्तियां हैं जिन्होंने 1000 वर्षों में अल्पसंख्यकों ने इस देश के बहुसंख्यकों पर राज किया है। वो चाहे मुगलिया काल रहा हो, चाहे अंग्रेजों का काल रहा हो, बहुसंख्यक ने तो राज किया नहीं। बहुसंख्यक को गुलाम बनाकर, उसके मंदिर तोड़कर, बहुसंख्यकों के धर्मांतरित करके, महात्मा गांधी इस धर्मांतरण के विरुद्ध, महात्मा गांधी ने जो लिखा है वो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा किसी भी हिंदू परिषद के नेता का लेखन है। ऐसे महात्मा गांधी के धर्मांतर संबंधी बहुत सारे लेख आपको प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो एक स्थिति इस देश में औपनिवेशिक काल में रही है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने विविध प्रकार की भ्रांतियां फैलाकर, झगड़े लगाकर सनातन और हिंदू धर्म के लोगों को बांट रखा है और उस पर राज जो है कर रहे थे। अब सनातन शक्ति का जिस तरह से उदय हुआ, एकीकरण हुआ, जिस तरह से उसका विकास सुनिश्चित हुआ, जिस तरह से अंत्योदय के माध्यम से उसका कल्याण सुनिश्चित हुआ, तो जो औपनिवेशिक भ्रष्ट शक्तियां थी वो अत्यंत परेशान है और उनकी परेशानी अपशब्दों के माध्यम से प्रकट हो रही है। भाई, आप इसी तरह के अपशब्द इस्लाम के संबंध में, इस्लाम में भी, भारत में इस्लाम को प्रैक्टिस करने वाले अधिकांश लोगों में जातियां हैं। अगर जातियां नहीं तो उनको ओबीसी का लाभ कैसे ले रहे हैं? वो मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग ओबीसी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। अगर इस्लाम में जाति नहीं है तो किस आधार पर ले रहे हैं वो? मुसलमानों में जातियों का ही प्रकार है। वाजिब सवाल है। और इस आधार पर क्या इस्लाम के विरुद्ध सनातन धर्म जातियों में बटा हुआ है, तो मुस्लिम समाज भी तो जातियों में बटा हुआ है। क्रिश्चियनिटी की तुलना की जा सकती है क्या? हर धर्म में आप अंतर्गत रिफॉर्म कर सकते हैं, स्वागत है रिफॉर्म का, उस पर आप सजेशन दे सकते हैं। रिफॉर्म के नाम पे गाली नहीं दे सकते, ये वाजिब बात है। वाले सनातन है। शादाब चौहान जी, देखिए अमीश जी, दो बातें हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार और उसके जो चेले चपाटे हैं वो इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं और उदय स्टालिन जो है सनातन को खत्म करना चाहते हैं। इंडिया और एनडीए में यही फर्क है, एक इस्लाम को खत्म करने पे तुला है और दूसरे के लोग सनातन को खत्म करने पे तुले हैं। जबकि भारत की खूबसूरती ये है कि तमाम धर्म के मानने वाले या स्वतंत्रता के साथ रहें, यही भारत में नहीं। शदाब आपने बहुत बड़ी बात बोली। आपने बोला कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं। कब बोला बीजेपी ने? बीजेपी के आप नेता को कोट करिए कि वो उसने बोला वो इस्लाम को खत्म करना चाहता है। नेम वन लीडर, नेम, एक सेकंड, नेम वन आरएसएस लीडर, नेम वन बीजेपी लीडर। अमीश जी, प्रॉब्लम ये है कि जब शादाब चौहान बोलेगा तो बीच में ये भी टुक टुक करेंगे। आप भी मेरी 30 सेकंड नहीं बोलने देंगे। आप करना चाहता, बताइए। मैं बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात बताऊंगा। मैं भागने वाला नहीं हूं। संघ से नहीं, आपको कोई हराना भी नहीं चाहता। ये तो चर्चा है, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है। सब आरएसएस कराता है। चलिए मैं बोल रहा हूं ऑन कैमरा। भारत में जितने दंगे होते हैं सब आरएसएस कराता है। मुझे एक बहुत बड़े आदमी ने ये बात बताई थी पब्लिकली, आरएसएस दंगे कराता है भारत में जितने दंगे होते हैं। चलिए मैं बोल रहा हूं, आपके एक बहुत बड़े आदमी ने बताई थी, आपका आदमी है, मैं बोल रहा हूं वो। ये वृथा बकवास का आप इनको अवसर दे रहे हैं। अरे आपका प्रवक्ता ने बताया था रिपोर्ट बताइए कि आरएसएस पूरे देश में दंगे वही कराता है। शदाब चौहान, एक सेकंड का ऑडियो बंद करिए और शदाब चौहान का भी ऑडियो बंद करिए थोड़ी देर के लिए। एक सेकंड, शदाब चौहान, दिस इज रिटोरिक। आप जो बोले ऑथेंटिकेट करके बोले, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यू गिव मी एग्जांपल कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इस्लाम को खत्म करने की भारत में बात कही है, किस नेता ने बोली है? कोट हिम। आई एम गिविंग अ चांस ना। आप नाम बताइए। नाम बताने में क्या है? प्रमाणिकता से अपनी बात रखनी चाहिए ना। मैं घेरता हूं फिर इनको। बोलिए। हाँ, 50 सेकंड मुझे इंटरप्ट दी। हाँ, दिए। कल ही वाराणसी में एक नोटिस जारी किया गया कि तबलीगी जमात के लोग मस्जिद में नहीं जाएंगे। एक तरफ आप एक मजहब के लोगों के लिए फूल से वर्षा करेंगे, दूसरे लोग 2 मिनट की नमाज पढ़े तो उनको मुकदमा डाल देंगे और मॉब लिंचिंग पर कानून नहीं बनाएंगे। आप जो है मुसलमानों को उसमें एक्सक्लूड करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। तो यही तो है नाम नहीं आया करने का साजिश। और सीधी सीधी धर्म संसद में क्या कहा जाता है? गोली मारो सालों को किसने कहा था?
और मुसलमानों किसको को बोला क्या गोली क्या कहा मारो? है धर्म संसद गद्दारों में? को ना, तो देश इस के तरह की गद्दारों को, बकवास करने वाले कौन लोग देश हैं? के गद्दारों और की सुनिए, आरती तो आपने नहीं कहा था उतारनी कि चाहिए। शायद आपको दूसरा मुल्क मिल जाएगा, मुझे तो नहीं मिलेगा, मैं यहीं जिया यहीं मरूंगा, लेकिन आपके लिए ऑप्शन खुल गया, चांद पे चले जाइए, चांद हिंदू राष्ट्र बन रहा है, जल्दी जाइए चंद्रमा पे, किराया मैं उठाने एग्जाम्पल नहीं बता पाया। जिसको हिंदू राष्ट्र प्रेम का शुक्ला, सपना प्रेम देख शुक्ला रहा है, रिप्लाई, वो एक एक धीरेन करके, शास्त्री प्रेम भी शुक्ला, चले प्रेम जाए शुक्ला। चंद्रमा पे, जिसको जाना है चला जाए। प्रेम शुक्ला, देखिए अब इसी से आप समझ लीजिए अमीश भाई, देश के गद्दारों को, गोली मारने वालों को तो फांसी पे लटका दो, लेकिन सनातन को साफ करने की अपील करने वाले को, सनातनों का जो है नरसंहार करने वाले को वो समर्थन है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके मापदंड कितने दोहरे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। अरे प्रेम शुक्ला साहब, सनातन आरएसएस धर्मियों दंगे का कराता, आप आपके समूल प्रवक्ता नाश ने कर बोला, देंगे, बोले हिम्मत है इस तुम्हारे तरह अंदर का आप पार्टी के नारा बारे लगा में रहे हैं और लिखो। आप मंत्री अरे हैं। प्रेम शुक्ला साहब, आपकी हिम्मत दिखाइए, आरएसएस दंगे कराता है, भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बोलता है। एक भी जगह पर आरएसएस का नाम कहीं ना, अभी मुरादाबाद का आया, बहुत चिल्ला रहे थे आरएसएस का है, मुस्लिम लीग का नाम आया, भाटिया को समझाओ ये बात, माफी मांगो, मुस्लिम लीग कभी मुरादाबाद गौरव भाटिया को समझाओ, गौरव भाटिया मुरादाबाद दंगे किस तरह से एक दलित लड़की के विवाह को रोक कर एक दलित लड़की के साथ जबरदस्ती उठाकर मुस्लिम समाज के लोग ले गए और उसके नाम पे दंगा किया। अभी रिपोर्ट आई है मुरादाबाद की। लेकिन मैं रुक करता हूं विवेक श्रीवास्तव का। एक सेकंड नॉन स्टॉप आप लोग बोलते हैं। विवेक जी एक भी नेता का नाम कोट नहीं कर पाए। शादाब चौहान की बीजेपी के किसी नेता ने बोला हो इस्लाम धर्म को समाप्त करने की बात, एक नेत्री ने एक बयान जरूर दिया था, उसके बाद क्या हुआ इस देश के अंदर वो हम सब ने देखा। क्या आपको लगता नहीं है कि उदयनिधि स्टालिन पर कार्रवाई होनी चाहिए? उन्होंने सनातन को खत्म करने की बात कही है। नहीं, देखिए मेरे ख्याल से उन्होंने, मैं आपसे देखिए हम बड़ी मैच्योर्ड बात करें अमीश भाई, आपका एक अच्छा शो है। मैच्योरिटी की बात यह है कि शब्द जो उन्होंने यूज करे वो गलत थे, वो सभी मान रहे हैं कि शब्द गलत थे, इसमें देखो कोई दो राय नहीं है, ये यूनानिमस है कि आप भाई एक रिलीजन के खिलाफ आपको अचानक इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। उसी क्लैरिफिकेशन में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, ये एक दलित की आवाज इसको माना जाए जो त्रस्त और दुखी थी एक पर्टिकुलर वर्ण व्यवस्था से, इसको उन्होंने एनालाइज करके बोला है। वो तो दुखी है, ये देखना उनके एक सेकंड, ये जो दुखियारे उदयनिधि स्टालिन है, इनका परिचय मैं व्यूअर से करा दूं। इनके पिताजी मुख्यमंत्री हैं, इनके दादाजी मुख्यमंत्री रहे करुणानिधि, और एक बार नहीं कई बारी मुख्यमंत्री रहे, और ये दुखी है। मतलब दुखी की डेफिनेशन क्या है? फिर तो विवेक श्रीवास्तव आप और बहुत ज्यादा दुखी है। आप इसको समझिए, आपके तो पिता भी मुख्यमंत्री नहीं रहे, आप सुने, आपके तो दादा भी नहीं रहे जी, मंत्री भी नहीं रहे, वो तो आप तो बहुत ज्यादा दुखी होने चाहिए। नहीं बिल्कुल, लेकिन मेरी बात सुनिए, बात इससे नहीं होती कौन मंत्री है कौन मंत्री नहीं है। आप इस बात को समझिए कि उनके दादा मुख्यमंत्री क्यों बने, वो किस, नहीं आप प्लीज लेट मी स्पीक नाउ, वो मुख्यमंत्री क्यों बने, किस एजेंडा पे बने, कौन सा आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, कौन सी उनकी कौन, तो सारे दलित और द्रविड़ समुदाय। मैं करुणानिधि जी की तो बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उदयनिधि स्टालिन की। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को शत्रु की तरह माना है, सनातन को समाप्त और खत्म करने की बात कही है। श्रीमद् भगवत गीता के मुताबिक सनातन ईश्वर है और ईश्वर को खत्म करने की बात कही है। इंटरकास्ट मैरिज को गलत कहा गया, क्या आप समर्थन करेंगे? नादान होगा वो व्यक्ति, कितना व्यतीत होगा जो कह रहा है, वो कितना बीमार होगा जो अपने आप को परमात्मा से भी ऊपर समझ रहा है और वो ईश्वर को समाप्त करने की बात कर रहा है। बिल्कुल वक्त है एक बड़ी खबर का, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन ने बेहद विवादित बयान दिया है, बेहद खराब बयान दिया है। उस खराब बयान पर बड़ी खबर यह आ रही है कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ शिकायतें हुई हैं और कई शहरों में शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। पटना हाईकोर्ट में भी दर्ज हुई है शिकायत। यह समय की बड़ी खबर है, उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। दिल्ली के भी एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई है, यह समय की बड़ी खबर है। उदयनिधि स्टालिन वो व्यक्ति, वो नेता जिनके दादा मुख्यमंत्री, जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे और अभी हैं, वो अपने आप को, वो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं और खत्म करने की बात कर रहे हैं। और वो इंडिया गठबंधन, जिसको भारतीय जनता पार्टी घमंडिया कहती है, उस गठबंधन के बड़े पार्ट है, बड़े हिस्से हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष के बेटे की भी लाइन कुछ उसी से मिलती जुलती है।
क्या वाकई सनातन धर्म पर यह अब तक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल अटैक है? मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कौन कौन मेहमान है उनका रुख कर लेता हूं मैं। क्या आपको लगता है, मैं महंत नवल किशोर, कि 2024 का चुनाव सनातन को गाली देने से, सनातन को खत्म करने से जीता जा सकता है? क्योंकि लाइन एक है कि 20 हमारा 80 में हो जाए बंटवारा। माननीय देवगन जी, ये सब पूर्व नियोजित हो रहा है। किस प्रकार से हिंदू समाज को धर्मांतरण किया जाए और धर्मांतर के साथ राष्ट्रांतर किस प्रकार से मुख्य धारा से हटाया जाए, ये सब पूर्व नियोजित है। और मुझे लगता है, हो सकता है जांच का विषय हो, कि इन सबको बाहर से पैसा भी मिलता होगा। ये कोई अकस्मात नहीं हो रहा है, ये पूर्व नियोजित सब हो रहा है। हिंदू समाज को किस प्रकार से बांटा जाए, कहीं डांटा जाए, किस प्रकार से धर्मांतरण कराया जाए और राजनीतिक लाभ लिया जाए। इसलिए मैं निवेदन करता हूं समस्त सनातन प्रेमियों से कि बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, जागृत रहने की आवश्यकता है और ऐसे धर्मद्रोहियों को विरोध करने की आवश्यकता है। कानून के दायरे में रहकर के प्रत्येक थाने में ऐसे धर्मद्रोहियों के खिलाफ FIR होना चाहिए और कानून के अनुसार इनको दंड मिलना चाहिए। ये हमें सबको करना पड़ेगा। ज्यादा मौन रहना भी पलायनवाद होता है। ज्यादा मौन रहोगे, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आने वाली पीढ़ी प्रश्न करेगी कि धर्म पर आघात होता रहा, आप सोते रहे, समाज बंटता रहा, सोते रहे, महंत जी आपने अपनी बात को रखा, सोते रहे। सारिका सनातनी का कर्तव्य एकजुट होकर के खड़े होना, धर्मद्रोहियों को इनका विरोध करना हमारा महंत जी आपने अपनी वाणी को विराम दीजिए। तो मैं बोलना शुरू करूं। सारिका पासवान, आपके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी वो कहते हैं रामचरितमानस कूड़ा कचरा है, कूड़े को साफ करने की जरूरत है। स्वामी प्रसाद मौर्य, हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि धोखा है। अब मैं आता हूं प्रियांक खड़गे, जो धर्म समान अधिकार नहीं देता वो बीमारी की तरह है। सनातन एक डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह है। सनातन को खत्म करना जरूरी है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि यही सब बयान अगर किसी और धर्म के लिए दिए जाते, क्रिश्चियनिटी के लिए दिए जाते, इस्लाम धर्म के लिए दिए जाते, तो भी आपका यही वाक्य होता कि कमियां उन धर्मों में? बिल्कुल अमीश जी, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगी। किसी के धर्म का अपमान करना कहीं से भी मैं इसे जायज नहीं ठहराती हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि सनातन धर्म के बारे में, अभी आप कार्यक्रम के ब्रेक में लेने से पहले आपने कहा कि सनातन धर्म था, है और रहेगा। मैं भी कह रही हूं अनंत और शाश्वत रहेगा सनातन धर्म। लेकिन सनातन धर्म का अर्थ क्या है? देखिए किन कुरीतियों पे हम बात कर रहे हैं। मनुस्मृति इसी समाज की देन है। हिंदू धर्म के नाम पे जिस तरीके से धर्मों और जातों में बांट करके जो हमेशा से प्रताड़ना हुई है, एक जमाने में जहां दलितों के ऊपर अत्याचार होते थे, आज भी दलित और आदिवासियों के सर पे पेशाब करने वाला व्यक्ति कौन है? कौन है वो व्यक्ति? अमीश जी, मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपके इस मंच से, कौन है लोग जो धर्म के नाम पे अपने राजनीतिक मंचों से वोट मांगते हैं? कौन है वो लोग जो हनुमान और राम के नाम पे वोट मांगते हैं? अरे राजनीति अलग रखिए, सनातन धर्म को अलग रखिए, किसी मंदिर में जाति नहीं पूछी जाती, मुस्लिम धर्म को अलग कोई रखिए। धर्माचार्य जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाता, जाति प्रमाण पत्र बनाता है आचार्य जी। हर मंदिर में गोत्र पूछा जाता है। आचार्य जी, हर मंदिर में गोत्र पूछा जाता है। क्या आप इससे इनकार करते हैं कि मंदिर में प्रवेश नहीं, वो संकल्प लिया जाता है तो गोत्र पूछा जाता है। गोत्र में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। एक चीज बेसिक नॉलेज अपनी सही करिए। बेसिक सामान्य ज्ञान जो है सनातन के बारे में, आपने बोला हर मंदिर में जाने से पहले गोत्र पूछा जाता है। बिल्कुल नहीं, कोई मंदिर जाए कोई गोत्र नहीं पूछता। अगर आप संकल्प लेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, खास तौर पर विशेष पूजा करेंगे, तो आपके लिए आपको गोत्र बताना पड़ता है। इसमें क्या अर्ज है? गोत्र बताना पड़ता है, अपने माता पिता का नाम लेना पड़ता है, अपने परिवारजनों का नाम लेना पड़ता है। अगर आप रुद्राभिषेक करेंगे तो आपको गोत्र बताना पड़ेगा। इसमें क्या गलत है? वो संकल्प गोत्र का संकल्प में या फिर आप कोई पूजा अर्चना कर रहे हैं, विशेष पूजा कर रहे हैं, तो गोत्र बोलने में क्या हर्ज है? माता पिता का नाम लेने में, अपने दादा दादी का नाम लेने में क्या हर्ज है? या तो किसी के दादा दादी थे ही नहीं, कोई हर्ज नहीं। अमीश जी, कोई हर्ज नहीं है माता पिता दादा दादी का नाम लेने में, कोई हर्ज नहीं है। आपने बोला गोत्र पूछा जाता है, आपने बोला ना मंदिर में गोत्र पूछा जाता है,
लेकिन जात और धर्म के नाम पे क्या देश में बंटवारा नहीं हो रहा है? अमित जी, मैं तो नहीं, प्रश्न तो ये पूछ रही हूँ बताइए, ना आपसे, क्या ये बताइए, आदिवासियों पे और दलितों क्या मुसलमान धर्म में क्या मुसलमान धर्म में जाति नहीं है क्या? तो क्या सामाजिक नहीं, क्या मुसलमान धर्म में जाति नहीं है? क्या हमारे देश की स्थिति बदल गई? मैडम, तकलीफ हो सकती है, हमारे समाज में कई तकलीफें हो सकती है, लेकिन हम समाज थोड़ी समाप्त कर देंगे उसके लिए। हम सनातन को खत्म कर देंगे क्योंकि सनातन में तकलीफ है कुछ। समाप्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन समाज में अगर कुरीतियां हैं तो उसे समाप्त की जा सकती है। रमेश जी, आप कोरोना का क्या करा था? आपने खत्म ही करा था ना कोरोना को। डेंगू को समाप्त करते हैं ना, मलेरिया को समाप्त करते हैं, वैसा मेरा धर्म है, वैसे आपका धर्म है। एक सेकेंड सारिका पासवान, आप हिंदुस्तानी है, इंडियन है, भारतीय है। एक सेकेंड सारिका पासवान, आप हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं सबसे पहले, उसके बाद आप क्या है? सनातनी है ना आप भी, यू आर सनातनी ना सारिका? बिल्कुल अमीश जी, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूं, उसके बाद मैं सनातनी मानती हूं, और सनातनी का अर्थ मेरे लिए ये है बलिदान। एक सेकंड बस यही रुकिए, आप अपने आप को सनातनी मानते हैं। अब मैं आपको बयान पढ़ता हूं। आप जो सनातनी है, आपका सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह है, सनातन को खत्म करना जरूरी है। उदयनिधि स्टालिन ने यह कहा है, और इसको जब आप डिफेंड करती हैं तो सनातन को समाप्त करना डिफेंड करती हैं, सनातन को खत्म करना डिफेंड करती है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, सनातन ही ईश्वर है, सनातन ही वासुदेव है, सनातन ही श्री राम है, सनातन ही विष्णु है, सनातन ही महादेव है। किसको समाप्त करेंगे आप लोग बताइए? सनातन आदिवासियों के, दलितों के माथे पे पेशाब करना क्या सनातन सिखाता है आपको? मैडम, घटना हो सकती है, उसको धर्म के साथ क्यों जोड़ना? धर्म के नाम पे, जात के नाम पे भेदभाव क्या आपको सनातन सिखाता है? क्यों? प्रेम शुक्ला, यही तो सनातन और प्रेम शुक्ला जवाब के नाम पे भारतीय जनता पार्टी करती आई है। सनातन के नाम पे आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, शांत चित्त हो जाए। ठीक है सारिका, देखिए, अभी इन्होंने कहा कि मंदिरों में गोत्र पूछा जाता है, यही सबसे बड़ी इनकी सारिका जी की आपत्ति है। मंदिरों में गोत्र पूछा जाता है, जाति नहीं पूछी जाती ना, ये कन्फर्म है। और गोत्र जो शूद्रों में है वही वैश्यों में है, वही क्षत्रियों में, वही ब्राह्मणों में है, चारों वर्णों में। अभी यहाँ धर्माचार्य बैठे हुए हैं विद्वान, पूछ लीजिए यहाँ कि हमारे यहाँ सनातन हिंदू धर्म को मानने वाली परंपरा में एक ही गोत्र के लोग, जो गोत्र ब्राह्मणों का है उसी तरह के गोत्र में क्षत्रिय भी हैं, उसी तरह के गोत्र में जो है वैश्य भी है, उसी तरह के गोत्र में अन्य जातियां भी हैं। और जब जातियां तमाम उस तरह के गोत्रों, तो किसी की जात नहीं पूछी जा रही है। कहीं मंदिर में आपने काशी विश्वनाथ मंदिर आप जाते हैं, कौन कौन जात पूछता है आपकी? बताइए मुझसे। प्रभु राम लला के मंदिर जाते हैं, इतने दिनों से किसने जात पूछी आपकी? जरा बताइए उसको। और अगर जाति पूछना तकलीफ है, अगर विवेक श्रीवास्तव, सारिका पासवान, शदाब चौहान, अगर जाति पूछना तकलीफ है, लगातार विवेक जी यही कहा जा रहा है ना, जाति से दिक्कत है, जाति पूछी जाती है। सनातन धर्म में कोई जाति नहीं पूछता किसी की, लेकिन जाति तो भारत के संविधान में पूछी जाती है सबसे पहले। जाति तो वहां पूछी जाती है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? भारत के संविधान में पूछी जाती है जाति, क्या करिएगा? जाति प्रमाण पत्र बनाता है। आरक्षण क्यों दे रखा है? आरक्षण इसलिए दिया गया है क्योंकि गलतियां हुई हैं। आरक्षण इसलिए दिया है क्योंकि समाज हमेशा बटा रहा। आरक्षण इसलिए दिया कि दलितों और बैकवर्डों के ऊपर आज भी हो रही है, उपेक्षित रखा गया। सनातन धर्म में सभी हिंदू एक बराबर कभी नहीं रहे। विवेक बाबू, जातियों का वर्चस्व रहा। विवेक बाबू एक सेकंड, सच्चाई है। विवेक बाबू, शदाब चौहान तो चलो इस्लाम को मानते हैं, कहने से सब उनकी जो मान्यता है वो उनको मुबारक, शदाब चौहान। लेकिन इस्लाम कहां से आ जाता है? विवेक एक सिंपल क्वेश्चन। हिंदू आई एम हिंदू, टॉक ऑफ हिंदू रिलीजन फर्स्ट। ओके, इस्लाम, टॉक ऑफ हिंदुइज्म फर्स्ट। हाँ, हिंदू की बात कर लेता हूँ। आप बात डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? आप हिंदुइज्म पे बात करिए। हाँ, मैं कह रहा हूं हिंदू पे बात करता हूं। विवेक श्रीवास्तव, होल्ड ऑन, एक सेकंड होल्ड ऑन। आपने बोला विवेक जी, आपने बोला कि हिंदू धर्म की बात, बिल्कुल हिंदू धर्म की बात कर लेते हैं। आपने जो बोला वही करते हैं ना बात। आप विवेक श्रीवास्तव हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं, भारतीय हैं, आप कम्युनिस्ट भी है, मतलब आपकी एक आइडियोलॉजी है कम्युनिस्ट, लेकिन आप है तो सनातनी ना? जी जी, है तो सनातनी ना?
नहीं भाई, तो क्या हो गया, कहना क्या चाहते हैं? नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ आप सनातनी है कि नहीं? बर्थ हूं कुछ भी मैं, तो उससे क्या हो गया? अरे नहीं तो क्या सनातनी है करूं, कि मैं नहीं दलितों है? के खिलाफ एट्रोसिटीज करूं क्योंकि मैं कास्ट और अरे आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आप हिंदुस्तानी है, भारतीय है, आप कम्युनिस्ट भी हैं, लेकिन है तो सनातनी ना। होता ही नहीं है। अरे आरक्षण मत दो। एक सेकेंड में विवेक भाई इतना नाराज मत हो। अपना रिलीजन क्या लिखते हो? जब भारत के संविधान में आपसे आपका धर्म पूछा जाता है तो क्या लिखते हो? मेरे मित्र अमीश देवगन, मेरे भाई, मेरे मित्र जी, ईश्वर और भक्त का एक अपना रिश्ता होता है। नहीं वो होगा वो रिश्ता, लेकिन आप क्या लिखते हो? सुने, और दूसरी बात मेरे इस देश को अगर सुपर पावर बनाना है तो देश के उपेक्षित जातियों अरे आप सुपर पावर को देश को चले गए। मैं पूछता हूं कि आपसे जब आपका रिलीजन पूछा जाता है, व्हेन समवन आस्क्स यू अबाउट योर रिलीजन, आपके धर्म को पूछा जाता है कि आपका धर्म क्या है, तो क्या लिखते हो? लिखते तो हिंदू ही होंगे ना? वो तो आप ही सनातनी ना? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा फिर आप नहीं लिखते क्या? आप नहीं लिखते? भरने के लिए, फॉर्मों पे भरने के लिए कुछ भी लिख दीजिए आप। तुम मुस्लिम लिख लिया करिए आप, कि मेरे धर्म में मुझे सुधार नहीं करना है। कोई और कुछ और लिखिया करिए फिर। अगर आपके लिए हिंदू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो कुछ और लिखिए फिर। हर हिंदू को, एक सेकंड विवेक भाई अगर आपके लिए हिंदू, देखिए इससे चिल्ला के तो कुछ नहीं होगा। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो इतना सरल सवाल पूछ रहा हूं, मैंने तो कोई टफ सवाल भी नहीं पूछा। आप कह रहे हिंदू कुछ भी लिख दो, तो आप मुस्लिम लिख दिया करिए। हमने हिंदू लिखा तो उससे क्या हो गया? अच्छा तो हिंदू लिखा ना, हिंदू लिखने से तो हिंदू धर्म तो हो गया। ये स्वामी प्रसाद मौर्य के हिसाब से हिंदू धर्म तो धोखा है। तो आप धोखा है क्या? आप धोखा है? नहीं, बिल्कुल कुरीतियां हैं। जो कुरीतियां नहीं, आप धोखा है। धोखा फील करता है। आप कोरोना है, स्टालिन के मुताबिक आप कोरोना है, आप डेंगू है, आप मलेरिया है। उसके लिए बिल्कुल सही, वो अपना एनालिसिस कर रहा है। अच्छा आप उसके दुख को समझिए। एक सेकंड आप उसके दुख को नहीं समझ रहे हैं। अगर एक सेकंड आप देखिए अलग वर्ग से आ रहे हैं। सर विवेक भाई आप इतना उत्तेजित और इतना नाराज हो रहे हैं। मुझे आपको कहा जा रहा है कि आप डेंगू है, आप मलेरिया है, आप कोरोना है, पेंडेमिक है। गलत थे, गलत शब्द हैं, गलत शब्द यूज किया। बोलिए उदयनिधि स्टालिन को जेल जाना चाहिए जो गलत बोले। हिंदू धर्म को, जिसने इतना गलत बोला, एक धर्म को एक बीमारी से मिलाया, एक धर्म को खत्म करने की बात कही, उसे जेल जाना चाहिए। वो गलत शब्द है, वो गलत शब्द उसे जेल जाना चाहिए। उसने एक लाइन और किया कि मैं दलित उत्पीड़न के कंटेक्स्ट में कुछ कहना दलित उत्पीड़न की कोई बात ही नहीं हुई है। शब्द गलत निकल गए। हाँ, दलित उत्पीड़न की बात ही नहीं हुई है। वही है जिसमें करुणा ने दिया है। ठीक है, ये पेरियर की राजनीति है, अम्बेडकर की राजनीति है, और ये राजनीति जरूरी है। ओके, ये राजनीति जरूरी है। ओके, प्रेम शुक्ला 10 सेकंड। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो हेट स्पीच का जो पैरामीटर प्रूव किया है उस पर हेट स्पीच है। अब सुप्रीम कोर्ट का भी दायित्व है कि ऐसे हेट स्पीच करने वाले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार को कार्रवाई के लिए बाध्य करे। जी ठीक है, आप शदाब चौहान लास्ट 10 सेकेंड्स। मैं तो शुरू से कहा था, आपके चैनल, आपके प्रोग्राम में कहा था मैंने कि सनातन के लोगों के साथ पाखंड हुआ, हिंदू शब्द जोड़ करके। और मैं ये बात कह रहा हूं कि कोई भी लोग किसी भी धर्म के मूल आस्था के खिलाफ बोलते हैं तो हम उसको कंडम करते हैं, लेकिन क्या अत्याचार नहीं होता? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, इज्जतें लूटी जाती है। तो शिया और सुन्नी में भी, शिया और सुन्नी में भी एक दूसरे पर अन्याय होता है, बड़ी सारी बातें हैं। तो कोई किसी के धर्म को थोड़ी समाप्त करने की बात करेगा। सीएनबीसी आवाज के टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार ये चर्चा जारी है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का सोमवार एडिशन। व्यूअर्स, छुट्टी किसे पसंद नहीं है? आपको पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं होती, सबको पसंद होती है। कोई नामी गिरामी कंपनी हो या फिर मोहल्ले की छोटी सी दुकान, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी जरूर रखी जाती है, क्योंकि छुट्टी रोज की भागदौड़ से एक राहत देती है, एक सामान्य सी बात है, एक ब्रेक देती है। लेकिन क्या आप मानेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 से एक दिन का भी अवकाश नहीं लिया है, छुट्टी नहीं ली है, यानी हॉलिडे नहीं ली है। वो 9 सालों से भी ज्यादा समय से लगातार निरंतर काम कर रहे हैं, और इसका खुलासा एक आरटीआई से हुआ है। आरटीआई के जवाब में हुआ है, जिसमें पूछा गया था कि पीएम मोदी ने अब तक कितने दिन छुट्टी ली है।
जिसके जवाब में बताया गया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने कोई छुट्टी नहीं ली है और पीएम मोदी हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं। ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी की छुट्टियों को लेकर आरटीआई डाली गई हो। इससे पहले 2016 में भी आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ था कि पीएम मोदी हर वक्त ड्यूटी पर रहते हैं। आरटीआई के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह भी माना कि उनके पास पीएम मोदी से पहले रहे प्रधानमंत्रियों से जुड़ी छुट्टियों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन मुद्दा सिर्फ आरटीआई से मिली जानकारी का नहीं है। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी का ट्रैवल प्लान देखें तो यहां भी काम पर मैक्सिमम फोकस होता है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान कोशिश करते हैं कि वो किसी भी देश में सुबह लैंड करें ताकि उन्हें काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिल जाए, वक्त मिल जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले के प्रधानमंत्रियों ने कभी छुट्टी नहीं ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर तो यह आरोप लग चुका है कि वो अपने पद पर रहते हुए उन्होंने 28-29 दिसंबर 1987 में आईएनएस विराट पर छुट्टियां बिताई थी, जिसकी तस्वीरें भी काफी वायरल हो चुकी है। इसे लेकर काफी सियासत भी हुई है। छुट्टियों को लेकर आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन एक बात साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी बिना रुके बिना थके देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब हम सब छुट्टी चाहते हैं, आप और मैं, हम सब छुट्टी का इंतजार करते हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री छुट्टी नहीं ले रहा है। यह खबर छोटी जरूर है लेकिन बड़ी है। यह वाकई बहुत जरूरी खबर है। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।